शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 5 जो है वो बेटा शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसका नाम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है बेसिकली हमने एक वेक्टर को स्प्लिट करना है। ठीक है, एक वेक्टर को स्प्लिट करना है और उसको हम लोग स्प्लिट जो है वो 2D में भी कर सकते हैं और हम लोग 3D में भी कर सकते हैं। दोनों फॉर्म में हम लोग इसको जो है स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसको 2D में करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे पास यहाँ तो एक्स वाई प्लेन आएगा, यहाँ हमारे पास वाई जेड प्लेन आएगा, या हमारे पास सेट एक्स प्लेन आएगा। इसमें तीनों में ही वो लाई करेगा कहीं ना कहीं, इन तीनों में से। अगर 3D लेंगे तो वो एक्स वाई जेड तीनों में लाई करेगा। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट कैसे होने वाला है? क्योंकि काफी सारे नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के विद रिस्पेक्ट टू पाए जाते हैं। मतलब हमको एक कंपोनेंट दिया जाता है, उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं और बोलते हैं भाई कि सॉल्व करके बताओ कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा या इसका ट्रैक्शन क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा आज का बेटा बेटा टॉपिक है, बहुत इजी सा है। कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ इसी पीडीएफ में, इसी लेक्चर के अंदर। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत बड़ी होने वाला है। आलसी बच्चे फिर से टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टॉपिक शुरू करेंगे आज का। आज का हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है कि जब वेक्टर रिजॉल्व किए जाते हैं ना, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं डायरेक्शन में, और इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इस तरह के कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे कि मेरे पास एक एक्स में है और एक वाई में है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और उसका रिजल्टेंट है ये। तो मैं इसको ए एक्स और यहाँ तो इसको ए वाई में रिजोल्व कर दूंगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ही तो है। अगर जो चीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है ना, वो हमेशा एंगल बनाती है मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री। क्या बनाती है? उसकी पहचान होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी होता है वो बनाती है 45, रिजल्टेंट के साथ उसका एक एक्सिस बनता है 45 डिग्री का और टोटल एंगल उसका बनता है 90 डिग्री का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है। तो हम लोग इसको डायग्राम के विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि क्या है इसमें। अब देखिए, हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसको मैंने दो एक्स वाई प्लेन में रख दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको एक्स वाई प्लेन में रखा है तो ये इसका रिजल्टेंट जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। किसके विद रिस्पेक्ट टू? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू। और हॉरिजॉन्टल पे क्या आता है? ए एक्स आता है। और वर्टिकल पे क्या आता है? ए वाई आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर में साइन थीटा होता है सो वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा होता है सो कॉस एक्सिस। ठीक है, अब इसमें साथ में लगा दिए गए हैं यूनिट वेक्टर्स, जो आई कैप लगा और जे कैप लगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना कि हमारे पास जब हम लोग यूनिट वेक्टर का बात करते हैं ना, यूनिट वेक्टर का बात करते हैं, तो उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन महारथी जो हैं वो आते हैं और ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास हमेशा होता है आई कैप, वाई के लॉन्ग होता है जे कैप, और जेड के लॉन्ग मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? के कैप। इसको लिख डालो थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में चलो आपको बताना है मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, पर इसमें हल्का सा यूज होगा, सो दैट्स। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि आई कैप, जे कैप और के कैप, एक्स एक्सिस के ऊपर आई, वाई के ऊपर जे और जेड के ऊपर के। ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। आप सभी ने इस डायग्राम को हमने मॉडुलेट कैसे किया है आपको ये भी बता, क्योंकि ये कोई अलग से नहीं कुछ कर दिया, बड़ा इजी सा काम किया। देखो, आपको डेफिनेशन जब मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाई थी, उसमें मैंने यूनिट वेक्टर का एक डेफिनेशन लिखवाया था। वो बताता था डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर किसी भी चीज का हमेशा हम लोगों को क्या बताता था? डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर आई एक्सिस में बात करेंगे, आई कैप में बात करेंगे, तो वो आ जाएगा ए वेक्टर एक्स एंड ए एक्स।
तो ए वेक्टर एक्स का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या आ गया यहाँ से इसी रिलेशन से आई कैप ए एक्स, और सिमिलरली ए वेक्टर वाई का वैल्यू क्या आ जाना है यहाँ से जे कैप ए वाई, क्या आ जाना है जे कैप ए वाई। सो देख लो ए एक्स फैक्टर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया ए एक्स आई कैप, कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई किया जो सेकंड लेक्चर में मैंने बता रखा है। जिन्होंने वो सेकंड लेक्चर नहीं देखा वो काइंडली सेकंड लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको हर एक चीज के बारे में पता लग जाएगा, समझ गए। सो उठो मेरे प्यारे बच्चों, उठो, अच्छी तरह से पढ़ो और लेक्चर देखो, पढ़ो अच्छी तरह से, अपना नीट क्लियर करो, नेक्स्ट ईयर 2023 का टारगेट रखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे। तो हमारे पास देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, देखो ए कैप ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर में आ जाएगा, ए वेक्टर किसके बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर भी ए वाई हो जाएगा ना। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली ए वेक्टर किसके बराबर में आ जाएगा, ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर। ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बड़ा डिटेल्ड में समझा रखा था, ठीक है। सो हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है और ये लेक्चर देखने में इच्छुक हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू साइड्स। टू साइड्स कौन सी होंगी, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली वाली कौन सी है यहाँ पे ओ एम, और जो वर्टिकली वाली है वो कौन सी है बेटा जी आपके पास ओ एन या पी एम, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो वहां का वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे रखा है कि जो ए एक्स है वो एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग है, और जो ए वाई है वो किस तरफ है, ए वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो क्या है बेटा यहाँ पे ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए एक्स आई कैप, और ए वाई को कैसे लिख सकते हैं, ए वाई जे कैप। तो मैंने दोनों बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं यार, दोनों को मैंने बड़ा डिटेल में पीछे भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप जरूर इस चीज को समझिए क्योंकि ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में भी आने वाला है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है एक्स वाला, तो वहां उसके साथ क्या लग जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और वर्टिकल के में होता है तो उसके साथ क्या लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन ऑफ थीटा। क्या लग जाएगा, साइन ऑफ थीटा लग जाएगा, ठीक है, ये साइन ऑफ थीटा लग जाएगा। सो मैंने अब क्या किया, इनको इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्केयरिंग और एडिंग कर दी। स्केयरिंग और एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, ठीक है। ए स्केयर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ए स्केयर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, तो वो कितना मेरे भाई होता है 1। तो ए स्केयर किसके बराबर में आ गया है, ए स्केयर मेरे पास आ गया है ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। तो उधर स्केयर भेजूंगा तो वो क्या बन जाएगा, अंडर दी रूट, क्या बन जाएगा, अंडर दी रूट। तो टेन अगर एंगल निकालना चाहते हो तो क्या बनेगा भाई, अगर एंगल निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, ए वाई, और बेस वाला कौन सा है, ए एक्स। तो यहाँ से थीटा किसके बराबर में आ जाएगा फिर, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। सो ध्यान से इसको देख लीजिए क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर 2 डायमेंशन में हम लोगों ने करा है एक्स वाई प्लेन में, तो इसी तरह का आपको वाई जेड में भी आ सकता है और जेड एक्स में भी आ सकता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी, सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो रिप्लेस होंगे। तो ये वाला लेक्चर कितना समझ आ गया है कहाँ तक, तो मुझे आप काइंडली कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब उसी के बेस के ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया कुछ आपके लिए। जैसे वो कह रहा है कि फाइंड करो ए बी वेक्टर, ठीक है, फाइंड करो ए बी वेक्टर, और एक पॉइंट दे रखा है हम लोगों को ए 1 2 -1, और फाइनल पॉइंट दे रखा है बी 3 2 2। अब देखो बेटा जब ए वेक्टर का बात चलेगा, जब ए वेक्टर का बात चलेगा पॉइंट है ना, तो आपको पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमेशा कौन सा होता है, आई, वाई के लॉन्ग जे, और जेड के लॉन्ग के। तो ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स वाई एंड जेड, सिमिलरली एक्स वाई एंड जेड। सो ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं आई कैप क्योंकि 1 था, साथ में क्या लिख देंगे 2 जे कैप, साथ में क्या लिख देंगे हम लोग, साथ में हम लोग क्या लिख देंगे बेटे यहाँ पे
माइनस के कैप, क्या लिख देंगे, माइनस के कैप। और जो बी वेक्टर था वो किसके बराबर में था, वो था 3i कैप 2j कैप 2k कैप 2k कैप। क्या था, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर था 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्योंकि जो हमारे पास बी में एक्स पे था वो था 3, सो आई कैप लगा दिया, साथ साथ वाई पे था 2, सो जे कैप लगा दिया, थर्ड वाले के साथ था के, तो के लगा दिया, तो वहां पर क्या लगा दिया, के लगा दिया। अब इसको मैं एक 3 डायमेंशनल स्पेस में बना के आपको बताता हूँ कि इसको करना कैसे। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था, एक ए और दूसरा कौन सा था, बी, ठीक है। तो ये ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू बात चल रही थी सारी, इसके विद रिस्पेक्ट टू बात चल रही थी प्यारे बच्चों, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसको हमने मान लिया R1 और इसको मान लिया R2 और ये वाला मान लिया AB, मतलब R1, ठीक है। सो आपको मैंने जब पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताया था, तो R12 का वैल्यू निकलवाया था ना, तो R12 का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1। तो मैंने क्या सॉल्व करवाया था तब आपको, कि अगर हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं तो दो छोटी साइड का सम जो होगा, छोटी साइड कौन कौन सी है, R1 प्लस R12 इक्वल टू, वो किसके बराबर में होगा, लॉन्गेस्ट साइड के बराबर में होगा। तो R12 मेरे प्यारे बच्चों फिर कैसे निकल आएगा, R2 माइनस R1, कैसे निकल आएगा, R2 माइनस R1। सो हम लोगों ने आर ए बी निकालना है, तो ए बी लिख दियो यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा ए। तो बस अब देखो आर बी माइनस आर ए करना है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी आर बी की, वो क्या आ रही है, वो आ रही है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। तो क्या किया जाएगा भाई, अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस का ये ब्रैकेट खोल दी, तो यहाँ पर आ गया i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप। तो उसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2i कैप, ये तो कैंसिल हो गए, और यहाँ क्या बच गया, प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप। अब ये हमारे पास निकला है वेक्टर, ये क्या निकला है, वेक्टर में, और हमने उसका वेक्टर भी निकालना था, वो निकाल लिया, और साथ में बोला कि मैग्नीट्यूड भी निकालो, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, अभी तो करके हटे थे। कैसे किया था, आर ए बी, जो टर्म नहीं है उसका स्क्वायर भी कर दो, सम कर दो और विद रूट, तो क्या आ जाएगा, 2 2 का 4 और 3 3 का 9, तो क्या आ गया आपके पास, रूट 3, क्या आ गया प्यारे बच्चों, रूट 3, रूट 3। अगर कई बार क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए ना, इसका मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल के बताओ ए बी का, तो वो कैसे निकलेगा, 3i कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट ऑफ 30, रूट ऑफ 30। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है, बड़े इजी क्वेश्चन है ये वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो इसके है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए जरा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी को। देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है वो लिख लीजिए, ए वेक्टर किसके बराबर में बेटा, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर किसके बराबर में है, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, हमने निकालना है पैरेलल में, पैरेलल में जब हम लोग बेटा पैरेलल में निकालते हैं सबसे पहले हमको टोटल रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, वो किसके बराबर में आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
तो किसके बराबर में आता है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जब भी पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर है ना, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो सम आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 3 + 1 दैट गिव राइज 4 है क्या, 4 - 5 दैट इज -j क्या, -2 + 1 दैट इज द -k क्या, -k क्या। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को। उसके बाद हम लोगों ने इसका क्या निकाल लेना है, मॉडुलस निकाल लेना है। तो क्या क्या निकलेगा यहाँ, 4 का स्क्वायर 16 + 1 + 1 दैट गिव राइज रूट ऑफ 18, क्या आ गया, रूट ऑफ 18। हमको बोला क्या गया है कि यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है भाई, होता है डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। क्या रहता है, डायरेक्शन अपॉन डायरेक्शन, आपने निकाल लिया ना, डायरेक्शन क्या आ गई है, 4 कैप -j कैप -k कैप अपॉन 18, रूट 18। तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया। तो हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो बोले ही जाते हैं कि भाई इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर का वो एक उसको एक वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ता है, जो मैंने ये निकाला है, फिर उसी चीज का आपको मैग्नीट्यूड करना पड़ता है और आपका रिजल्ट 2 मिनट में बाहर आ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमारे पास दो फोर्सेस, दो कौन कौन सी है, F1 कितनी है, वो है 3i कैप प्लस 4j कैप, और F2 कितनी है, 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड निकालो कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब वो निकाल के बताओ कि एक एक हमारे पास फोर्स है F1 और दूसरी है F2। तो सबसे पहले हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा भाई, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते होते हैं, दोनों फोर्सेस को कर दो भाई सम। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3i कैप, जे 2 थे, प्लस 7j कैप, और लास्ट में क्या बचा था k, प्लस 4k कैप। ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट। ये क्या आ गया बेटे जी, आपके पास रिजल्टेंट आ गया। तो F वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। ये आ गया आपके पास, ये बेटा आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। हमने निकालना क्या है, हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला बड़ा इजी है, अभी हम भी आपको लोगों को मैंने करवाया था कि जो भी आपके पास वेक्टर निकलता है उसका स्क्वायर और विद रूट कर दो सम के साथ, तो आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो वहां पर आ जाएगा 74 यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन होते हैं, न्यूटन लगा सकते हो। तो ये आपके पास क्या निकल आया है, यूनिट ऑफ फोर्स निकल आया है, यूनिट ऑफ फोर्स निकल आया। देखो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, उसमें मैंने आपको डिटेल्ड में चीजें बताई हैं, अच्छी अच्छी न्यूमेरिकल्स करवा दी हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड भी कर दूंगा, वहां पे डीबीपी सॉल्व भी कर सकते हैं। काफी अच्छी अभी चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए तो मैं अच्छे अच्छे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा नीट लेवल के, कि जो आपको कॉम्पिटिटिव में बहुत हेल्प करेंगे प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। सो बच्चों देखो, सपने सिर्फ उनको ही मिलते हैं, उनके पूरे होते हैं बेसिकली जो रातों को जागते हैं, जो नींद पूरी ना करें और वही अपने सपने पूरे कर पाएंगे। जिन्होंने अपनी नींद पूरी करनी है उनके सपने पूरे नहीं होंगे, समझ गए, क्योंकि सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हम लोगों को सोने नहीं देते, समझ गए हो। आज जो आप लोगों को कुछ बोल रहे हैं ना कि तेरा ड्रॉपर, तू ड्रॉपर है, तेरा क्लियर नहीं हुआ, तो उन लोगों की जो बातें हैं उनको माइंड में रखो और माइंड को थोड़ा ठंडा रख के अपनी नींद खराब करो और पढ़ो, समझ गए हो। नींद खराब करो और पढ़ो, और जो आपके दोस्त आगे निकल गए हैं वो कह रहे होंगे हमारा तो हो गया, तेरी तो तू रह गया। तो बेटा उसके लिए भी एक शायर ने एक शायरी लिखी है
कि छत को गुमान था छत होने का, छत के ऊपर छत पड़ गई और वो फर्श बन के रह गई। समझ गए? तो अगर छत के ऊपर एक छत पड़ जाए तो जो पहले छत थी वो क्या हो जाती है, फर्श हो जाता है। समझ गए हो? तो अगर आपका नीट क्लियर हो गया तो आपके ऊपर जो है वो सारे आपके नीचे आ जाए। रैंक अच्छा लेके आओ यार, AIR 1, फर्स्ट 100, फर्स्ट 200, फर्स्ट 1000, इस तरह की सोचो। ठीक है? शुभम अरोड़ा बैठा है फंडू चैनल के ऊपर और आपको लेटेस्ट जो है वीडियो अपलोड करता रहेगा। लेटेस्ट अपलोड जो है वो कोई भी एनडीए की आएगी तो आपको मिलती रहेगी। ठीक है बेटा? सो जय जवान